हाँ तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने रिलेशन फाइंड आउट करा था जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था। ठीक है, जो इस वीडियो में हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करता हूं। लेट एक क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हैं कि क्या है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है क्या, अगर ये a 0 के इक्वल हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये a x की 3 है। अगर मैं 0 की x की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच रहा है। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है, जबकि मुझे जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो किसके लिए करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो इसलिए a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं लेट करूं तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होने वाली है, इसकी डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल की, तो इसलिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब इसकी डिग्री 3 है तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 3। ठीक है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस इसकी 3 है, अगर उन्हें मैं लेट करूं कि वो पॉसिबल जीरोस एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल की जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि कोई पॉलिनोमियल है जो ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, इसकी 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। अगर ये इस इक्वेशन के 3 फैक्टर है, अगर मैं तीनों की मल्टीप्लिकेशन करूं तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी, तो मैं इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन को इस इक्वेशन के इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, तो ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैं एक कांस्टेंट k लेने वाला हूं। पहले मैं बता दूं कि इस k के बारे में आपको जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इस k के होने या ना होने से जो इस पॉलिनोमियल है ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इसकी जीरोस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद उनकी टर्म को इस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से इसकी टर्म है। ठीक है, वो करेंगे कैसे, जैसे हमने सेम प्रोसीजर वही रहेगा जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन फाइंड आउट करा था जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो x माइनस अल्फा की पहले x माइनस बीटा में करूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो x माइनस गामा। ठीक है, अब x माइनस गामा की इस कंप्लीट में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की 3 माइनस बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा x। ठीक है, इसी तरीके से मैं माइनस गामा की मल्टीप्लिकेशन करूंगा इस कंप्लीट में। ठीक है, तो माइनस गामा x स्क्वायर प्लस गामा बीटा x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा गामा x। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या, माइनस गामा की अगर मैं अल्फा बीटा में करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब मुझे ये जो टर्म इसमें है मुझे इस फॉर्म में अरेंज करना है। x की 3 वाली टर्म का कोएफिशिएंट अलग, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट अलग, जो x वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट अलग और जो कांस्टेंट है उसको अलग। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि इसमें x की 3 कोई नहीं है तो मैं इसे x की 3 लिख सकता हूं। ठीक है, सिंपली इसे x की 3 लिख दूं। अब यहां देखूं कि यहां पे x स्क्वायर की एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है,
इसी तरीका से अब x की टर्म देखो, एक टर्म x की ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा कुछ। अब मैं देखूं इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे केवल क्या है, माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इस तरीके से कुछ मिलेगा। अब मुझे एक चीज दिख रही है, कांस्टेंट के जो है इसकी इस टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन है, इस वाली टर्म में भी, इस वाली टर्म में भी और इसमें भी, तो मैं इसे ब्रैकेट को हटा के इसे हर एक टर्म के साथ लिख सकता हूं, k x की 3 लिख सकता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसको इस कांस्टेंट k के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये जो इक्वल है ये ax3 प्लस bx2 प्लस cx, तो इसे लिख सकता हूं मैं इसके इक्वल ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d, तो ये इसके इक्वल है। अब मुझे करना क्या है, यहां पर कंपैरिजन करना है। इधर देखोगे x की 3 का जो कोएफिशिएंट है उसको, उसके कोएफिशिएंट को मुझे इसके कोएफिशिएंट के इक्वल रखूंगा। ऐसे ही मुझे जो x2 का कोएफिशिएंट है इसके कोएफिशिएंट को इधर x2 का कोएफिशिएंट के इक्वल रखूंगा, जो इधर x का कोएफिशिएंट है इधर उसे x के कोएफिशिएंट के इक्वल रखूंगा, और जो इधर कांस्टेंट टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखूंगा। ठीक है, तो जो इधर x2 का x की 3 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, इधर k। ठीक है, तो k किसके, इधर x की 3 का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो k a। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं जो x2 का कोएफिशिएंट क्या है वो क्या, माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इधर मैं देखूं जो x2 का कोएफिशिएंट है वो क्या है, b। ठीक है, अब यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालनी है, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस b अपॉन k। ठीक है, होगा क्योंकि k को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, इधर का माइनस इधर ले जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस b अपॉन, अब देखना k किसके इक्वल है, k a के इक्वल है। ठीक है, तो k को मैं k की जगह में a रख सकता हूं, तो मुझे मिलेगा माइनस b अपॉन a। ठीक है, अब देखना है इस इक्वेशन के b इसमें है क्या, b इसमें है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन। ठीक है, अब देखेंगे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, तो इसे क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3। अब ये क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या है, जो तीन जीरोस हमने लेट करी थी उनका क्या है, सम। तो सम ऑफ जीरोस होता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रिलेशन है ये जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, इसी तरीका से हम क्या करेंगे, x कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे, तो इधर x कोएफिशिएंट जो उसका वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये किसके इक्वल रखूंगा मैं, इसे इधर जो x का कोएफिशिएंट है उससे इक्वल रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, c। ठीक है, c के इक्वल रखूंगा। मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ये निकालना, तो ये किसके इक्वल होगा, c अपॉन k के, c अपॉन k। ठीक है, तो c अपॉन k, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, a है, तो इसे मैं c अपॉन k लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू a है। ये क्या है, सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा का, ये इसको अगर मैं पढ़ूं, इसको क्या करूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो वन एट ए टाइम, इसे समझते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि ये है सम है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो वन एट ए टाइम। जैसे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसी तरीका से तीसरा क्या करूंगा मैं, कंपैरिजन करूंगा कांस्टेंट टर्म d। इधर देखूं तो कांस्टेंट टर्म क्या, इधर कांस्टेंट टर्म d है, d किसके इक्वल है, माइनस अल्फा बीटा गामा के। ठीक है, अगर यहां से मैं प्रोडक्ट निकालूं तो अल्फा बीटा गामा के इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन के माइनस के। ठीक है, d अपॉन माइनस के, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा गामा क्या थी, जीरोस है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो किससे इक्वल होता है, माइनस d अपॉन के। तो माइनस d अपॉन के, के किससे इक्वल है, के a के इक्वल है, तो इसे मैं a की वैल्यू a रख सकता हूं k की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस d अपॉन a।
अगर मुझे कोएफिशिएंट की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं देखूं तो डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3। अगर मुझे तीन जो इसकी 3 जीरो है अल्फा बीटा गामा उनका प्रोडक्ट निकालना है तो मैं सीधे क्या करूंगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, ठीक है। अब यार मुझे मैंने यहाँ पे तीन रिलेशन फाइंड आउट करे, एक सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड थर्ड वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस वन एट ए टाइम, ठीक है, मतलब दो दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन का सम, ठीक है। अब इन रिलेशन को फाइंड आउट करने से मुझे फायदा क्या हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे इसे क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कोई एग्जांपल, कोई पॉलिनोमियल है 5x की 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। अगर मुझे सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, तो सम ऑफ जीरोस मान के चलो इसकी 3 जीरोस हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, को x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 8, तो माइनस 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3, कोएफिशिएंट ऑफ x की 3 क्या है 5। अब यार यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैंने बिना जीरो फाइंड आउट करे इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की बिना जीरो फाइंड आउट करे मैंने सम ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो मेन एडवांटेज है इस रिलेशन को फाइंड आउट करने का, बस यही एडवांटेज है। इसी तरीका से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट क्या होता है, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो जो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है इसकी 3, तो माइनस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3 का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो माइनस 3 अपॉन 5। अगर माइनस 3 अपॉन 5 इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि यार बिना जीरो फाइंड आउट करे मैं सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकता हूं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसको जो रिलेशन फाइंड आउट करने का मेन एडवांटेज है वो यही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।